चलिए अब रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। राउज एवेन्यू पटियाला कोर्ट पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस। आपको बता दें दो मामले हैं, एक मामला राउज एवेन्यू कोर्ट का, दूसरा पटियाला कोर्ट का। दो मामलों में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की है। बृजभूषण के खिलाफ दो मामलों पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। करीब 1000 से ज्यादा पन्नों की यह रिपोर्ट है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलवानों द्वारा जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे उसको लेकर जांच दिल्ली पुलिस की पूरी हुई है और अब ये जो स्टेटस रिपोर्ट है ये दाखिल करेगी आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस। दो मामले हैं, तो क्या माना जाए कि अब ये जांच पूरी हो गई है। करीब 1000 से ज्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। अरे कार्ड नहीं है सर, वो मुझे नहीं करके फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है। क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है, इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर। सर उसमें रिपोर्ट में क्या था क्या? तो चलिए जांच रिपोर्ट आज दाखिल करने की बात सामने आ रही है। दो मामलों में दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट तैयार की है। अब बृजभूषण के खिलाफ ये दो मामलों में रिपोर्ट तैयार की गई है। आपको बता दें कि बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए थे, जिन्होंने 1 महीने से भी ज्यादा धरना दिया और अब 15 जून यानी आज तक का जो अल्टीमेटम पहलवानों की तरफ से दिया गया था, अब आज इस मामले में दिल्ली पुलिस कोर्ट पहुंच गई है। जांच रिपोर्ट दाखिल की गई है और अब देखना होगा कि आगे इस मामले में कार्रवाई क्या होती है। करीब 1000 से ज्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस जांच के तहत करीब 200 लोगों से पूछताछ की है। पहलवानों के बयान दर्ज हैं। दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, क्या अपडेट? और दो मामले यहां बताए जा रहे हैं जिसके तहत राउज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट, दो जगह दिल्ली पुलिस पहुंची है। तो बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के पीटी पहुंचे हुए थे। वहां पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, जो पॉक्सो का मामला था जिसमें नाबालिग ने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था। उसके बाद उसने अपना बयान भी वापस ले लिया था। तो अब वहां पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई है, यानी कि कैंसिलेशन रिपोर्ट। अब ये देखना होगा कि इस क्लोजर रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ लिखा हुआ है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। पॉस्को मामले में बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलती दिखाई पड़ रही है, तो वहीं जो राउज एवेन्यू कोर्ट में है 1000 पन्नों की तकरीबन चार्जशीट लेकर पहुंची हुई है दिल्ली पुलिस। और यहाँ पर कुछ ही समय के बाद चार्जशीट को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस को मिले थे और चार्जशीट में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। आरोपी चार्जशीट में बृजभूषण सिंह को बनाया गया है, तो आखिर कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस खिलाड़ियों से भी लगातार मांग कर रही थी कि उनके पास कोई भी फोटोग्राफ्स हो, ऑडियो क्लिप हो, वीडियो क्लिप हो, जो भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उसके कुछ सबूत हैं खिलाड़ियों के पास, तो वो दिल्ली पुलिस को जरूर दें। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस के पास ऐसे सबूत मिले हुए हैं जिससे कि बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 100 से ज्यादा लोगों के बयान जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किए हुए हैं, जो एविडेंस है वो कुछ इकट्ठा किए गए हैं, किन किन लोकेशन पे क्या कुछ घटनाएं घटी हैं जो खिलाड़ियों ने बताई हुई हैं। वहां पर भी खिलाड़ियों को लेकर दिल्ली पुलिस गई हुई थी। खासतौर पर मैं जिक्र करूं तो बृजभूषण शरण सिंह के घर पर, तो वहां पर क्या कुछ इंसिडेंट रहा है उसका जिक्र होगा। अब देखना होगा कि करीबन 1000 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने जो मेहनत की है, जो जांच की है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है और क्या इस जो छेड़खानी वाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल होगी, क्या उसमें बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। जी ठीक है, दो मामलों में जो है ये रिपोर्ट दायर कर दी गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और पटियाला हाउस कोर्ट में भी। लेकिन दीपक, अब आगे का प्रोसेस में समझना चाहूंगी। अब क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई है, अब सुनवाई कब तक होगी, इस पर स्थिति कब तक क्लियर होगी?
जी पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। अब कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया जाएगा कि आखिर उस पर सुनवाई कब हो, पहला। दूसरा, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने के बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसे कैंसिलेशन करने के लिए, उसे स्क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा। हाईकोर्ट के दखल के बाद हाईकोर्ट में जब एफआईआर को कैंसिलेशन करने के लिए जाएगा तब जाकर ये साफ हो पाएगा कि एफआईआर को क्वैश कराया जा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट कब संज्ञान लेता है और इस पर कब सुनवाई होती है। और एक अपडेट भी यहाँ सामने आ रही है, पटियाला हाउस कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है 4 जुलाई को उस पर अगली सुनवाई होगी। दीपक जी कुछ ही समय पहले खबर आई है कि 4 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट अपनी फाइल की है उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ सबूत मिले थे और क्लोजर रिपोर्ट में उस पीड़िता के बारे में क्या कुछ जिक्र किया गया, क्योंकि पीड़िता ने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद फिर उसने अपने एफआईआर को वापस ले लिया था। हालांकि एफआईआर को कैंसिल करने के लिए भी हाईकोर्ट का रुख करना होगा। अब देखना होगा कि 4 जुलाई को सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितनी मुश्किलें कम हो पाती हैं बृजभूषण शरण सिंह की इस वाले मामले में। और शायद दीपक जिस तरह से बयान जो बदला नाबालिग की बाद में जो एफआईआर में बयान बदला है, शायद उसी की बिनहा पर इस तरह की संभावनाएं बन रही है कि इस मामले में, पॉक्सो मामले में बृजभूषण को शायद राहत मिल जाए और शायद इसीलिए आप भी इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। जी आपने सही कहा, जिस तरह से पीड़िता ने अपना बयान बदला और अपने एफआईआर को उसने वापस लेने के लिए कहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें पॉक्सो मामले में कम होती नजर आ रही हैं। लेकिन देखना ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट फाइल की है पटियाला हाउस कोर्ट में, उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है, पीड़िता के पहले वाले बयान और दूसरा जो उसने वापस लिया उसमें क्या कुछ कहा था, उसमें क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्ट था, वो भी उस क्लोजर रिपोर्ट में जरूर होगा। उससे ये साफ हो पाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह की इस वाले मामले में कितनी राहत मिल पाती है, पहला। दूसरा, राउज एवेन्यू कोर्ट वाले मामले में जहां पर छेड़खानी का मामला है उसमें 1000 पन्नों की चार्जशीट है। चार्जशीट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस को मिले थे और पिछले 1 महीने से क्या कुछ जांच में दिल्ली पुलिस को मिला, ये सारी बातें साफ हो पाएंगी कुछ ही समय के बाद जब कोर्ट में चार्जशीट को फाइल किया जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।